लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर नंबर 6 हो गया है, 7 है ये बराबर। हमने अभी तक कितने सम किए 5। अब आज जो सम करने वाले हैं उसमें क्या है बेटा, उसमें सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, करंट अकाउंट इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सबका, सबके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आ जाओ। पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो देखो, सुन लो मैं क्या बोलता हूं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। क्या यहां पे आपको कहीं पे भी रेशियो दिया है? नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे। वेरी गुड। चलो, तू कल नहीं आया था, थोड़ा बाहर गया था क्या? तो आधा घर पे था, थोड़ा बाहर गया था, तो क्या आंसर है? थोड़ा बाहर गया था, मतलब क्या बाहर गया था तेरा? तो आत्मा बाहर गई थी तो अंदर, ऐसा कुछ था क्या? चलो, यहाँ पे दिया है सर कैपिटल अकाउंट श्रेयस एंड मृणाल, कहां पे आएगा? वाह बेटा वाह, क्या आंसर दिया, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा ना। वेरी गुड। चलो, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, एक बार अभी खत्म हो गया। अब सब लोग किसी को कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं? सर आपको आंसर कैसे पूछे? क्यों ईशा बेटा? हाँ, पूछने का बिंदास पूछो, कुछ भी अगर डाउट हो ना बिंदास सबके सामने पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, चलो सबका आंसर एक साथ। कैपिटल अकाउंट कहां पे आएगा? कैपिटल अकाउंट कहां पे आएगा? लाइबिलिटी। परचेज कहां पे आएगा? सबका सबका आंसर जो परचेज कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। वेरी गुड। सेल्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सबका आवाज। चलो, बिल्स रिसीवेबल कहां पे आएगा? सबका आंसर आवाज नहीं आया। असेट। वेरी गुड बेटा। क्या नाम बेटा आपका? साहिल। सही राज। सही राज, ओके वेरी गुड। बिल्स पेबल कहां पे आएगा? लाइबिलिटी। अभी एक काम करता हूं मैं, आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम लेता हूं, सुनो। परचेस, परचेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। पहली पहली रीजन क्या है, पहला उसका रीजन क्या है वो करो। परचेस को ही क्यों लिखते हैं, सेल्स को क्यों नहीं लिखते हम? सर अब डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पता चला? डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पता, वो इंपॉर्टेंट है ना। हो गया, अभी देखो 5-6 सम हो गए। अब मैं तुम्हें परचेस बोलूं, सेल्स बोलूं, तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, मुझे पता है। अकाउंट्स भी बनाने बोलूं, आ जाएगा बनाने। अब मेरा क्वेश्चन है, परचेस जो है परचेस, वो मैं ट्रेडिंग के डेबिट में ही क्यों लिखूं? वो क्वेश्चन है मेरा, बताओ क्यों लिखूं? डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो मैंने मान लिया, क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये सिर्फ दीजिए, उसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। मुझे बताओ, अगर आपने कोई चीज परचेस नहीं की, उसका कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? अगर मैंने परचेस ही नहीं किया, कुछ बना सकता हूं क्या मैं? नहीं ना। ये सुनो, मुझे तो कपड़े किससे बनते हैं? किससे? धागे से। कौन बोला? धागे से बनते कपड़े, कॉटन से बनते। वेरी गुड आंसर। क्या किससे बनते हैं? कॉटन किस कहां से आता है? प्लांट है होता है कॉटन में, वहां से आता है बराबर। बकरी से। सुनो 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 सुनो, अब कॉटन मान लो चलो खेत से आया, ये आंसर देता हूं मैं, खेत से कॉटन आया। अब मुझे बताओ, जो मुझे कपड़े बनाने हैं तो मुझे किसी ना किसी खेत से कॉटन परचेस करना पड़ेगा। अगर मैं परचेस नहीं करूं तो क्या कपड़े बनेंगे? तो परचेस किया कपड़ा बना, परचेस किया कपड़ा बना। डायरेक्ट लग रहा है, कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। आया समझ में? इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया क्या? पक्का? डन। ओके चलो, सेल्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बिल्स रिसीवेबल कहां पे आएगा? असेट्स में। बिल्स पेबल कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। अब रुको, यहां पे लिखा है कमीशन, और कमीशन की अमाउंट दी है डेबिट में, तो लॉजिक के साथ खेलते हैं। अब मुझे आंसर मैं पूछूंगा ना, तुम ऐसा मत बोलना सर P&L के डेबिट में आएगा, नहीं, मुझे लॉजिक चाहिए, क्यों आएगा वहां पे? पूजा जी, कमीशन डेबिट में दिया है, मुझे पता है P&L के डेबिट में आएगा, क्यों आएगा वो बताओ। आपका नाम पूछे? एक्सपेंस है इसलिए। कैसे कमीशन? इस वाले केस में कमीशन आपको मिला या आपने दिया? आपका बिजनेस है मान लो, तो आपको मिला या दिया? इनकम है आपकी, डेबिट साइड में बेटा। डेबिट में जो भी होगा वो आपका खर्चा होगा। मुझे आता है, मैं भूल जाऊंगा, समझो। रुकना रुकना, कमीशन डेबिट में दिया है ना, तो ये आपके लिए खर्चा है,
बराबर, इसका मतलब आपने किसी को कमीशन दिया है, और क्रेडिट में अगर अमाउंट लिखी होती तो ये इनकम है। आया समझ में? चलो, कमीशन का आएगा पी एंड एल के डेबिट में। बता रही थी, क्या बता रही थी तुम? अच्छा, मैंने बता दिया। चलो कृष्णा जी, मुझे बताइए, सैलरीज, गोपियों के लाइन में बैठा हुए तुम, हाँ? सैलरीज कहां पे आएगा बेटा? सैलरीज मतलब सैलरीज दिए डेबिट में, ये कहां पे लिखेंगे? पी एंड एल के डेबिट में या पी एंड एल के क्रेडिट में? डेबिट में लिखेंगे, बराबर। अब क्यों डेबिट में लिखेंगे, सुनो, मुझे बताओ, क्या वेजेस भी तो एक प्रकार का पगार होता है देना? सैलरीज भी तो सैलरी मतलब पगार ही होता है देना। तो दोनों एक ट्रेडिंग में लिखते हैं, एक डेबिट में लिखते हैं, ऐसा क्यों पी एंड एल में लिखते हैं? ऐसा क्यों? ये मुझे आंसर चाहिए मयूरी से, ऐसा क्यों? यस, आंख खुल गई बेटा? खुल गई आपकी आंख? तो बता दीजिए, सैलरीज हम पी एंड एल के डेबिट में क्यों लिखते हैं? लॉजिक गिर गया क्या? ये खुशी आती है तब गिरना चलो, बहुत लोग गिर जाते हैं, क्यों निशांत? बता चल मयूरी, हम सैलरीज दे रहे, तो वो तो मुझे पता है बेटा, वेजेस भी हम देते ही है, मिलता नहीं है, तो क्यों सैलरीज और वेजेस में? जैसे कि सार्थक है ना, सार्थक, वो यहाँ पे वेजेस काम करता है, लेबर है वो यहाँ, हाँ, वो हर जैसे कि बैग उठाना, किसी को नीचे से लेके आना, किसी को नीचे छोड़ के आना, लिफ्ट का दरवाजा बंद चालू करना, वो सारी चीजें करता है, तो लेबर है। दिन का उसको मिलता है 100 रुपया। हाँ, तो मेरे पास सेव हो रहा है ना बेटा तेरा, तो उसको मिलता है दिन का 100 रुपया। अगर वो लाइट चालू नहीं करेगा तो लेक्चर होगा, कैमरा चालू नहीं करेगा तो लेक्चर होगा, टीवी चालू नहीं करेगा लेक्चर होगा नहीं होगा? अब काका क्या करते, काका उस पर ध्यान रखते, वो कर रहा है। अब इसके नहीं करने से लेक्चर होगा क्या? बिजनेस में अफेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए वेजेस कहा जाएगा ट्रेडिंग के, कहा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरी जो काका ले रहे वो क्या इस पे ध्यान दे रहे, बराबर? तो काका बस ध्यान दे रहे हैं ना, तो उनको क्या जा रही है? सैलरी जा रही है, बराबर। उनका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? वो अगर नहीं भी आए तो भी लेक्चर होगा ना, या वो नहीं आया तो लेक्चर होगा क्या? वेरी गुड, आया बेटा ईशा समझ में क्या हो रहा है? तो सैलरीज कहां पे आएगा? पी एंड एल के डेबिट में। इंश्योरेंस 9 महीने का है बेटा, 9 महीने का इंश्योरेंस है, कहां पे आएगा? श्रावणी, 9 महीने का इंश्योरेंस कहां पे आएगा? वेरी गुड बेटा, गलती एक बार ही माफ। पी एंड एल के डेबिट में क्या आएगा? इंश्योरेंस। सर क्यों आएगा इंश्योरेंस, बताओ सबसे पहले। इंश्योरेंस का मतलब, माधवी जी, इंश्योरेंस का मतलब? वेरी गुड बेटा माधवी, लड़कों की माधवी, वेरी गुड। तो वो आंसर क्यों दे रहा है? मुझे क्या, तू बता, चल तू बता। ये इंश्योरेंस का मतलब मुझे जानना है। मैंने ये नहीं पूछा कहां पे आएगा, मैंने मीनिंग पूछा इंश्योरेंस का। एक एक आइटम का अगर मीनिंग पता हो ना आपको, तभी जाके फाइनल अकाउंट सॉल्व हो सकता है, ठीक है? गर्ल्स में मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, इसलिए तैयार है ना, सोच के रखो इंश्योरेंस। आपको पूछा ना पहले, आप बताओ। बॉयज में मैं पूछूंगा, बॉयज में पहला जतिन को पूछूंगा, लड़कों की माधवी है। पता इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कभी नाम सुना इंश्योरेंस का? नहीं सुना? सुना है, सुना है। क्या होता है इंश्योरेंस? बेटा वो पहले बोलो, बैठी इसलिए इतनी दिख रही है, बैठी इसलिए, नहीं तो बोलोगे सर इतनी छोटी सी ऐसा कुछ। बोल दो, बोल बोल। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, वेरी बकवास आंसर। कादम्बरी जी, इंश्योरेंस मैंने बोला था लड़कियों में पूछूंगा, अगर आपने नहीं सोचा तो आपको डाउट है। बोलो बोलो बेटा, इंश्योरेंस। मैं किसी को भी पूछ लूंगा, किसी को भी पूछ लूंगा मैं। इंश्योरेंस, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कभी सुना है? क्या होता है फिर? मेडिकल इंश्योरेंस। क्या करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में? पैसा बढ़ता है, पैसा भरते, क्यों भरते हैं? इमरजेंसी में अगर कुछ हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है, अगर इमरजेंसी में कुछ हो गया तो बेटा आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उस पैसों के लिए आपको हर महीने क्या भरना पड़ता है? इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता, प्रीमियम अमाउंट भरनी पड़ती है। क्या भरनी पड़ता है? प्रीमियम अमाउंट। तो क्या मैं जो पे कर रहा हूं, मुझे तो अगर मैंने इंश्योरेंस लिया, मैंने इंश्योरेंस लिया मैरिज इंश्योरेंस, कौन सा लिया मैंने? नहीं नहीं, सच्ची लिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैंने मैरिज, अरे बेटा इसलिए तो लिया है। मैरिज इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जब मेरी शादी होगी तब मुझे बैंक से पैसा आएगा एक साथ, बराबर? आगे लगेगा ना बेटा, शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें क्या करना चाहिए, क्यों बताऊं मैं?
तुझे क्यों बताऊं मैं क्या करना है मुझे? तो सुनो, मैंने शादी का इंश्योरेंस लिया है, जब होगी तब बैंक से मुझे पैसा आएगा, लेकिन जब तक नहीं हो रही है तो क्या मुझे हर महीने प्रीमियम भरना है? यस और नो? इसी का मतलब क्या हर महीने मेरे बैंक से कुछ ना कुछ पैसा जा रहा है? क्या मेरे लिए खर्चा है? मेरे लिए खर्चा है। क्या अगर मैं इंश्योरेंस ना भरूं तो क्लासेस को कुछ होगा क्या? कोई लेना देना है? तो इनडायरेक्ट लग रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो कहां पे आएगा? पी एंड एल के डेबिट में। वेरी गुड। चलो, प्रीपेड रेंट, ऑलरेडी आपने रेंट भर दिया है, कॉमन सेंस है। अगर मैंने अगले महीने का रेंट भर दिया है तो मैं क्यों लिखूं? ये खर्चा थोड़ा ना है मेरा, अगले महीने मुझे भरने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, माधवी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स एसेट। पूजा जी मुझे आप बताइए सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? सन्ड्री डेट तो पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं? मैंने बोला ना बेटा, पूछो, बिंदास पूछो। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे कि मान लो मैंने माधवी को ये बेचा, आपका है 90, ये अपना सेंट है बेटा, मैंने ये आपको बेचा, सेल किया मैंने। क्या किया बेटा? सेल। माधवी ने बोला सर पैसा नहीं है, मुझे उधार पे चाहिए। मैंने बोला ले लो। आप कब देने वाले हो? उसने बोला सर मैं 1 महीने बाद पक्का आपको पैसा दे दूंगा। तो एक सेकंड, क्या मैंने प्रोडक्ट बेचा? सबका यहाँ पे, क्या मैंने प्रोडक्ट बेचा? पकड़ो ना, क्या मैंने प्रोडक्ट बेचा? चला गया प्रोडक्ट। अब क्या मुझे पैसा आया? नहीं आया ना? क्या आने वाला है? कब आने वाला है? तो 1 महीने के लिए ये मेरी कौन बनी? बकरी। क्या बोली? क्या बोलिए? कस्टमर। ये मेरे लिए क्या बनी बेटा? सन्ड्री डेटर्स। क्या बनी? सन्ड्री डेटर्स। अब एक सेकंड, एक सेकंड, इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या इसने ये मेरे से परचेस किया? मैंने तो सेल किया था, इसने क्या किया? परचेस किया। क्या इसने पैसा दिया? क्या मैंने कलेक्ट किया? क्या मैं 1 महीने बाद आऊंगा कि मुझे पैसा चाहिए? इसके लिए मैं कौन बना? जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसा आने वाला है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे, पारस, पोस्टेज, मीनिंग, मीनिंग, पोस्टेज क्या बोला? पोस्ट करते हैं, मराठी बेटा चलेगा। जय महाराष्ट्र बोल तू। पोस्टेज मतलब कुछ पोस्ट करना। ओके, हाँ, अच्छा लेटर, मुझे लगा इंस्टा पे पोस्ट की बात कर रहे थे, होता अलग हो गया। पोस्टेज का मतलब क्या होता है? जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ईमेल वगैरह के जो भी खर्चे होते हैं ना, यहाँ पे पोस्टेज में आ जाएगा। तो क्या पोस्टेज भी एक खर्चा है? क्या इसके वजह से मेरा बिजनेस रुक जाएगा? जिसके वजह से बिजनेस नहीं रुक रहा है वो आपके लिए इनडायरेक्ट है, जिसके वजह से बिजनेस पे अफेक्ट होने वाला है वो आपके लिए डायरेक्ट है। यस और नो? यस और नो? आगे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। श्रुति, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मुझे ये नहीं जानना असेट में आएगा या नहीं, मुझे ये जानना होता क्या है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। श्रुति जी चुप मत रहिए, बोलिए, हमें पता है आपकी आवाज बहुत अच्छी, बोलिए आप। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, सबसे पहले तो फ्री का मतलब क्या होता है? फुकट, फुकट होता है मेरा। होल्ड का मतलब है, होल्ड का पकड़ के रखना, फ्री होल्ड, मुफ्त में पकड़ना। अब मैंने मीनिंग बताया, मेरी क्या गलती इसमें? कहा था मैं? फ्री होल्ड, हाँ नहीं, इंग्लिश शब्द अच्छा है, फ्री होल्ड। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस जगह। वेरी गुड आंसर, जगह। ये जो प्रेस्टीज है ना, ये प्रीमाइसेस है। इस प्रीमाइसेस के अंदर क्लासेस होते हैं, ठीक है? तो ये प्रीमाइसेस बना। तो यहाँ पे क्या बोला? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ये कहां पे जाएगा आपका? असेट में। वेरी गुड। फर्नीचर, वेरी गुड। बैड डेट्स, पूजा जी बैड डेट्स, नहीं मुझे पता है कहां पे आएगा, क्यों और होता क्या है बैड डेट्स? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जैसे कि अब इसको मैंने ये दिया था 1 महीने बाद देने वाली थी, अब 1 महीने बाद बोल रही नहीं है मेरे पास, नहीं देने वाली। तो क्या एक तो प्रोडक्ट भी गया, पूरा खत्म कर दिया उसने, यूज भी हो गया। अब मैं इसको ऐसा तो बोलूंगा नहीं मुझे ये वापस चाहिए, बराबर? तो इससे अगर ये नहीं आने वाला, ये नहीं आएगा, तो मुझे बताओ क्या ये मेरे लिए बैड डेट से नुकसान है? नुकसान कहां पे जाएगा? डेबिट में। अब किसके डेबिट में जाएगा? क्या इसके वजह से मेरा बिजनेस रुक जाएगा? इसका अगर पेमेंट नहीं आया तो बिजनेस रुक जाएगा मेरा? नहीं, पी एंड एल के डेबिट में। वेरी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कैश इन हैंड का मतलब पैसा हाथ में है, कैश एट बैंक का मतलब पैसा बैंक में, खत्म। कैरेज इनवर्ड बहुत बार हो गया अभी ये, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट। कौन लेके जाता ट्रक? श्रुति ने बोला, बाकी किसी ने बोला। ट्रक अगर गेट के अंदर आया तो क्या? कैरेज इनवर्ड। तो कॉमन सेंस है ना, अगर कॉटन ट्रक के अंदर गेट के अंदर आएगा ही नहीं, कपड़ा बनेगा क्या? डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए कैरेज इनवर्ड कहा लिखते हैं हम? डेबिट में। किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। गायत्री समझ में आ रहा है बेटा? लिखना बंद, कुछ मत लिखो, कोई फायदा नहीं है बेटा। हाँ लिखो मत, कोई होगा नहीं। कौन सा मैं आपको गिफ्ट नहीं देने वाला, आप फर्स्ट आए सर, तेरा तो गिफ्ट बाकी भी है। नए बच्चे बता नहीं रहा हूं मैं कौन सा है। आगे कैरेज आउटवर्ड, ट्रक जा रहा है कपड़े भर के बाहर, पी एंड एल स्टॉक। रिटर्न्स, देखो रिटर्न्स डेबिट में जो है ना, डेबिट में उसको बोलते हैं कैसे? परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। जो डेबिट में है उसको सेल्स रिटर्न, जो क्रेडिट में है उसको बोलेंगे परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब तो देखो जो 1200 रुपए है ना, वो आपके सेल्स में से माइनस होगा, और जो 1800 है ना, तो इसीलिए तो बोला मैंने, जो डेबिट में 1200 है ना वो सेल्स में से माइनस होगा, जो 1800 है ना किस में से माइनस होगा? परचेस। सर एक बार मुझे रिटर्न्स का मतलब बताओ क्या होता है? सुनो, ये देखो, ये है हमारी माधवी। ये कौन है? माधवी। बाल है ना, लड़की है ना, लड़की माधवी। माधवी ने एक शॉप डाला। क्या डाला? ये शॉप। शॉप किस चीज का है बेटा? कपड़ों का, बरोबर। क्लोथ्स वेयर, क्लोथ्स का एक शॉप डाला। कहां पे? ये तुलसी बाग। तुलसी बाग, तुलसी बाग में इसने एक शॉप डाला है। अब इसके पास, मुझे तो इसने अगर शॉप डाला, कस्टमर आएंगे बराबर। पहला आया श्रावणी। श्रावणी दूर से आ रही है इसलिए बेटा छोटी दिख रही है, दूर से आ रही है। ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर दूसरी आई खुशी। खुशी थोड़ी बड़ी दिखेगी क्योंकि वो पास में, तो ये भी आ रही, आ रही, आ रही। अब ये दोनों आ गए। यहां पे आने के बाद क्या करेंगे मुझे? वेरी गुड आंसर। क्या करेंगे? परचेस करेंगे। अब अकाउंट के इसमें बोलेंगे, खरीदेंगे नहीं, परचेस करेंगे। ओके, परचेस करने आए, परचेस किया। श्रावणी ने परचेस किया है 2 टॉप, 1 जीन्स, और जो खुशी है वो बस विंडो शॉपिंग करने आई थी। ठीक है, विंडो शॉपिंग करने आई थी, कुछ खरीदा नहीं, उसने विंडो शॉपिंग किया। अब सुनो, श्रावणी ने जो भी खरीदा है ना, उसका जो बिल हुआ है वो हुआ है 5000। कितना हुआ है? 5000। 2 टॉप की कीमत थी 2-2000, 4000 का ये हुआ, और एक जींस की कीमत कितनी है? 5000। हाँ सब कुछ डिस्काउंट नहीं दे रही अभी मेरी। जीएसटी बेटा, तुलसी बाग में दुकान है, जीएसटी चाहिए तेरे को? जीएसटी चाहिए तेरे को? सुनो, अब टोटल मुझे बताओ, श्रावणी ने परचेस कितने का किया? वेरी गुड आंसर। कितने का किया? अब श्रावणी क्या करेगी मुझे बताओ? शॉप परचेस करने के बाद क्या करेगी? घर पे जाके चेक करेगी बराबर आ रहे हैं नहीं। अब मुझे बताओ, श्रावणी को एक टॉप घर पे जाने के बाद उसकी मम्मी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना, हमारे यहाँ पे ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसा श्रावणी की मम्मी ने बोला। तो मुझे बताओ, क्या 2000 रुपए का टॉप वापस देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। तो ये 2000 का टॉप किसके पास लेके जाएगी? खुशी के पास या श्रावणी? माधवी के पास लेके गई। किसके पास लेके गई? माधवी के पास। माधवी क्या करेगी? 2000 रुपीज वापस देगी, वो जो कपड़ा था वापस ले लेगी। तो यहाँ पे श्रावणी ने क्या किया? जो परचेस किया था वो रिटर्न कर दिया। तो मुझे बताओ, 2000 कुल मिला के श्रावणी के जेब से पैसा गया कितना? 3000। कैसे पता चला? 2000 का माइनस करोगे ना, अब समझ में आया परचेस रिटर्न माइनस क्यों होता है। यही पॉइंट ऑफ व्यू आप माधवी के हिसाब से लगाओ। क्या माधवी ने सेल किया था? कितने का? उसके पास पैसा कितना आया था? 5000। लेकिन क्या अब श्रावणी ने 2000 के गुड्स वापस दे दिए, तो एक्चुअल में क्या इसके जेब से वापस 2000 गया? तो अब इसके पास पैसा कितना है? तो इसीलिए माधवी भी क्या करेगी? 5000 में से 2000 माइनस कर देगी, अपने पास कितना लिखेगी? आ गया सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न क्या होता है, समझ में आ गया? वेरी गुड। कुछ भी डाउट है बेटा? पूछ लो। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस,
लाइबिलिटी मुझे देना बाकी है, किसी को वेजेस देना बाकी है, जैसे कि सार्थक को उसके 100 रुपए देने बाकी है, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, बर्डन है। भाई 100 रुपए कहां से जमा करूं मैं उसको देने के लिए, बराबर, तो ये क्या है, बर्डन। चलो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों 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 दो इफेक्ट, और क्यों आएगा असेट में ही और ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आएगा। माल, मुझे बताओ, ओपनिंग, जो भी आपके पास ओपनिंग है, क्या उसमें से बिजनेस करोगे। जैसे कि मुझे तो फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, निशान क्या कर रहा है बेटा, कुछ छोड़ दे, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है, खत्म कब होता है, मान लो हम सबका भी फाइनेंशियल कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास ये बेंचेस थे, कैमरे था, सब कुछ था, साल खत्म हो गया, 1 अप्रैल आया, क्या 1 अप्रैल को फेंक दूं सब कुछ, फेंक दो, नहीं फेंक देता हूं, अभी नए बच्चे आएंगे नए बेंच पे बैठेंगे, ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, नहीं ना, जो है वो अपने पास रहेगा, क्या ये मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक बना, लावनी करता आज सोफा यहाँ पे लगा था, लावनी करता मैं, हाँ हाँ, एक होता है बेटा थरकी और दूसरा होता है थरकुला तेरे जैसा, डायरेक्ट कॉफी पहले छोड़ो, हाँ तो कुछ भी हो लेकिन डायरेक्ट कॉफी, हमें पानी तक का नहीं पूछा। सुनो, कहा था मैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कुछ तो बोल रहा था ना मैं, ये बेंचेस सुनो 31 मार्च के दिन ये बेंचेस मेरे लिए क्या थे, क्लोजिंग स्टॉक था, क्या वही अगले दिन मेरे लिए ओपनिंग बनेगा, क्या यही मेरा क्लोजिंग अगले साल का असेट है मेरे लिए, असेट में आएगा, क्या यही क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक इस साल बचा है, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग के ग्रेड में लिखा है, हाँ या ना, हाँ या ना, वेरी गुड। चलो दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, वेज, कमीशन, आउटस्टैंडिंग का मतलब पता चल गया, देना बाकी है, बाकी है तो ऐड करो, ऐड करना पड़ेगा, और देना बाकी है तो मेरे लिए बर्डन है, जो भी चीज का बर्डन हो ना वो आपकी लाइबिलिटी, पढ़ना आपके लिए क्या है, पढ़ना आपके लिए क्या है, बर्डन है। मुझे बताओ पारस, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे लिए क्या है, लड़की होगी बेटा, तेरे जैसा नहीं हो, क्या है बता पारस, लड़की गर्लफ्रेंड तेरे लिए क्या है, असेट या लाइबिलिटी, बाद में बेटा, बाद में, अभी नहीं बाद में बोल, क्या क्या है, लेकिन वो तेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी, देख असेट का मतलब जो चीज मेरे पास ही रहने वाली है, कभी किसी के पास नहीं जाएगी, और लाइबिलिटी मतलब आज नहीं तो कल जाने वाली है, हाँ तो इसलिए वो गर्लफ्रेंड क्या है तेरे लिए, लाइबिलिटी, काट रही है बेटा वो देखा, गर्लफ्रेंड लाइबिलिटी होती है, वाइफ असेट, ठीक है, अभी का पता नहीं, वो न्यूज आ रही है ऐसी मुझे डर लग रहा है। सुनो, तो ये समझ में आ गया, बर्डन समझ में आ रहा है क्या होता है, और कैसा एग्जांपल लू, और कैसा एग्जांपल लू, पैसा नहीं, पैसा तो कुछ, पैसा क्या है, पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, कुछ तो एक और एग्जांपल लेना, धनराज क्या एग्जांपल, क्या लू बता एग्जांपल, धनराज मुझे ये बता, तेरे जो दोस्त है सारे, वो तेरे लिए क्या है, बर्डन या तेरी असेट्स है, असेट्स है, वेरी गुड, उसके लिए असेट्स है, आपके लिए एसेट है, बराबर। कुछ होते हैं ना ऐसे दोस्त जो बस टेम्परेरी बनते हैं, ऐसे होते हैं दोस्त बस टाइम पास के लिए बनाते हैं अपन, 10 दिन बन बाद में चला जाए, ऐसे होते, कभी बनाया तुमने ऐसे दोस्त, क्यों बाद में ऐसे नहीं बनाए, तो क्या है बेटा, वो लाइबिलिटी हो गया ऐसे दोस्त। आगे चलो, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, देखो डेटर्स में क्या लिखा है, डेटर्स में अमाउंट कितनी है, 25,000, मुझे क्वेश्चन ने बोला था आपके पास 25,000 लोगों का पैसा आने वाला है, मैं खुश था, 25,000 मुझे रुपए आने वाले हैं, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट बोल रहा है 1,200, ये जो रुपए वो आपके पास नहीं आएंगे, बैड डेट्स हुआ, तो मुझे बताओ 25 में से क्या माइनस करना कंपलसरी है, हाँ करना ही पड़ेगा, नहीं आने वाला तो जो आने वाला है वो लिखेगा, और मुझे बताओ क्या मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग थे 500 जो कि पैसा नहीं देने वाले, तो क्या वो 1200 इस 500 में ऐड कर दूं, आ गया दो इफेक्ट अपने आप आ रहा है। दूसरा, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 5,000 के गुड्स आग लगने की वजह से जल गए और इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 ही दिया आपको, तो सबसे पहले तो नुकसान कितने का हुआ, अगर ये नुकसान नहीं होता तो आप क्या करते, बेचते, तो पहले सेल्स में आएगा,
दूसरा क्या 2000 मिला, बिना बेचे मिला है, पैसा तो आया, कैश आया, कहां पे जाएगा, असेट में, असेट में जाएगा ना बेटा, पैसा आया। और मुझे तो क्या 5000 में से 2000 आए, 3000 नहीं है, नुकसान है। कल जाके ऐसा भी तो हो सकता था 5000 का गुड्स में किसी कस्टमर को बेचता और वो 2000 देता, 3000 नहीं देता, तो क्या बैड डेट्स होता? बैड डेट्स कहां लिखते हैं? पी एंड एल के डेबिट में, तो ये भी तो नुकसान हुआ है, नुकसान कहां लिखोगे? लॉजिक समझ में आया? मुझे पता है तुम सबको सब आता है, कौन सी कहां पे आएगी, लेकिन क्या मुझे लॉजिक आ रहा है समझ में, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, बोल के रखा है, कैपिटल रेशियो देख के रखा है हमें कि 2:1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को टिक कर लेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखा है, पहला लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कमीशन, तो जहां पे सैलरी दिखे टिक कर दो, जहां पे कमीशन दिखे टिक कर दो। आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक। ये जो मैं टिक करने का बोलता हूं ना, वो सब लोग करना। तेरी बुक नहीं लाया था, वेरी गुड। बता अपना माने साहब, शेयर करो उसको बेटा, बताओ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स कहा, किसमें टिक करूं? सन्ड्री डेटर्स, कहां पे सन्ड्री डेटर्स, ये रहा, सन्ड्री डेटर्स में किया। उसके बाद कौन है, बैड डेट्स में करना पड़ेगा, तो बैड डेट्स में किया। आगे गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, सेल्स पे करना पड़ेगा, तो सेल्स पे किया। फिर उसके बाद क्या है, और अगर आप ध्यान से देखो तो रिटर्न्स है, रिटर्न्स, इसका मतलब सेल्स के ऊपर एक और आएगा, परचेस के ऊपर एक और आएगा, और जहां तक मुझे पता है बाकी मुझे ये इंश्योरेंस दिख रहा है, देखो 9 मंथ्स का, कितने महीने का होना चाहिए, फाइनल अकाउंट कितने महीने का होता है, कितने महीने का होता है, तो यहाँ पे कितने महीने का दिया है, कम दिया है ना, ज्यादा नहीं दिया है, कम दिया है, तो क्या आउटस्टैंडिंग होगा? आपने 9 महीने का इंश्योरेंस भरा है, 3 महीने का बाकी है ना, वेरी गुड। और कुछ नहीं है, चलो आ जाओ अकाउंट बना दे। वेरी गुड बेटा, बना हुआ है, मुझे बस पेज नंबर बता दो। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मेरा फिक्स है, मैंने क्या बोला था पहले से तुमको, जब तक अकाउंट मेरा खत्म नहीं होता तब तक कोई जाएगा नहीं। अभी तो हो गया ना, अभी सब कुछ आ गया ना, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। इन दी बुक्स ऑफ, कौन है, श्रेयस एंड मृणाल। सार्थक उसका पेन दे दे बेटा, है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तेरे पास बुक नहीं है, फोन, यहां पे भी फोन यूज करना है तेरे को, क्या बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 31st March 2019, कहां पे अटैक किया था बे तूने, हाँ कहां पे अटैक किया था, वो तुम्हारी बुक उस समय जमाने की है ना, मुझे लिखने की जरूरत है क्या, चलो आ जाओ, लिख दो, चलो जल्दी, ये बाकी का नहीं लिखता, मैं भी लिखूं, पर्टिकुलर्स तुम लोग लिखो, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, चलो बैलेंस शीट भी है ना, नहीं है, बैलेंस शीट बनाओ, चलो बैलेंस शीट, एक सेकंड, हाँ बैलेंस शीट एज ऑन, नीचे, हाँ एज ऑन 31st March
2019 मार्च का बेटा मार नीचे लिख लाइबिलिटी लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट असेट अमाउंट अमाउंट लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट असेट अमाउंट अमाउंट जितना आता है लिखो टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स कैपिटल कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दो। उसके बाद क्या लिखा है परचेज पहले तो कैपिटल लिखा है ना कैपिटल की अमाउंट लिखो 35,000 एंड 20,000। तुम लोग लिखो मेरी जरूरत नहीं है तुम लोग लिखो मैं लिख पाता बात। कैश इन हैंड कैश एट बैंक यह आ गया आपका कैपिटल। कैपिटल में कौन है श्रेयस मृणाल। श्रेयस का कितना है 35 और इसका 20 कैश। चलो आगे कौन है टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू सेल्स नहीं परचेज बाय सेल्स। आपने बेटा कुछ लेक्चर्स देखे इसके पहले नहीं देखे अभी आप कहां पे रुक गए हो मुझे तो क्या लिखना है तो लिखना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज होता है। चलो आगे आगे सब कुछ हो गया आ जाओ पहले से कैपिटल कैपिटल लिखा है 3520 शायद आप लोगों ने लिखा होगा। फिर लिखा है परचेस परचेस की मुझे अमाउंट पता है ऊपर से एडजस्टमेंट भी है तो मैं परचेस की अमाउंट लिखूंगा इनर में 37,800। मैं सेवेंथ सम आपको होमवर्क देने वाला हूं सेवेंथ। चलो परचेस हो गया। उसके बाद लिखा है सेल्स सेल्स की अमाउंट सर 66,700 है तो मैंने लिखा 66,700। फिर सर बिल्स रिसीवेबल है हमें पता है असेट में आएगा तो मैंने असेट में लिख दिया बिल्स रिसीवेबल असेट। कोई एडजस्टमेंट है क्या नहीं है तो आउटर में लिखो 8,000। खुशी आ रहा है बेटा समझ में। बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है लाइबिलिटी की अमाउंट कितनी है 6,500 तो मैंने 6,500 लिखा। आगे कमीशन मेरे लिए खर्चा है खर्चा कहां लिखूंगा पर्टिकुलर्स के नीचे एक 10 लाइन छोड़ दो टू कमीशन और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या है तो इनर में लिखो 2,400। आगे कौन है सैलरीज सैलरीज के एक लाइन छोड़ के लिखो टू सैलरीज। समझ में आया कृष्णा कैसे लिखना है टू सैलरीज कितना अमाउंट 6 है ना। इनर में लिखो एडजस्टमेंट है सैलरी हो गया। आगे इंश्योरेंस फॉर 9 मंथ्स अभी बोला था कहां पे आएगा मयूरी कहां पे आएगा भूलना नहीं है बेटा इतने जल्दी भूल जाएगी तो एग्जाम तक क्या याद रखेगी। इंश्योरेंस 9 मंथ्स अमाउंट कितना है इंश्योरेंस का 9,000 है 9,000 है। प्रीपेड रेंट कहां पे आएगा संतोष प्रीपेड रेंट वेरी गुड बेटा असेट में आएगा तो असेट में लिख दो प्रीपेड रेंट अमाउंट के साथ 3,000 है क्या 3,000 है। चलो आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो है 48,900 तो मैंने लिख दी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा अभी सबको पता है कौन सी चीज कहां पे आने वाली है सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट है इसके ऊपर यस 25,000 है तो इनर में लिखूंगा। आगे है पोस्टेज
टू पोस्टेज, पोस्टेज का कितना अमाउंट है 1700, बाहर लिखा 1700। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड, इसके नीचे एक लाइन छोड़ी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। रिद्धि बेटा झगड़ा नहीं कर रही, तो क्या कर रही है? हाँ मार रही है तू, तो क्या कर रही है तू? तो बेचारी खुशी कुछ बोलती नहीं है तो कुछ भी। हाँ देख ये तो खेल रही है। वाइटनर फ्री हो, फर्नीचर, क्या हुआ बेटा, क्यों मन में हंस रहा है? वंश, मैंने क्या मारा? जतिन, अरे जतिन बेटा ध्यान से रहे, कोई तुझे मार दे, तुझे बोला है मैंने। फर्नीचर हो गया 20,000, आगे लिखा है बैड डेट्स। जिसको आता है वो कर सकता है आगे, जिसको नहीं आता वो लिख के देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। टू बैड डेट्स आएगा 500। क्या बाकी तेरी? शिट यार, तेरी बैलेंस शीट बाकी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बता माधवी कैश इन हैंड के अमाउंट। 45,000, उसके बाद 16,000। आगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, परचेज के नीचे एक लाइन छोड़ो, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की जो अमाउंट है वो है 800, लिख दी बेटा 800। आगे है कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज, बेटा मस्ती नहीं, कैरेज आउटवर्ड की अमाउंट है 1700। आगे क्या लिखा है? स्टॉक 22,500, तो ओपनिंग स्टॉक आपने जहां पे भी लिखा है वहां पे लिखो 22,500। आगे लिखा है रिटर्न्स, मैंने क्या बोला है? रिटर्न्स में जो डेबिट में वो किस में से माइनस होगा? माइनस रिटर्न्स, कितना? 1200। और यहाँ पे परचेस में माइनस रिटर्न्स 1800 ना, 1800। चलो आगे वेजेस, टू वेजेस, वेजेस कितना है 3,100। फिर आगे क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 1,600। इतना लिख लो, ये रही आपकी बैलेंस शीट, खत्म करो। बैलेंस शीट देख लो ना, लिखा। क्यों क्यों? वही तो स्टार मार्क इसीलिए तो किया था, यही चीजें तो बाद में प्रॉब्लम देगी। ये चीज कौन सा ऐसा नहीं बनाने का। ये अपना ये फिक्स है ना कि दोनों, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट एक्चुअली यहाँ पे लिखा बराबर। मैंने क्या बोला है? कैपिटल लिखो, नीचे पार्टनर्स का नाम लिखो, उसके नीचे 5 लाइन छोड़ो, फिर दूसरे पार्टनर। अभी यहाँ पे कुछ मत कर, यहाँ पे लिख आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसके नीचे लिख कैपिटल, शेयर्स और ये होगा, लिख बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीछे बैठ के अगर उससे कुछ किसी को कुछ लगा है ना, मन लगाओ नहीं तो कुछ भी लगाओ। तुझे क्या सुनाई दिया ना? लिखना बेटा, इकोनॉमिक्स समझ के लिख, कोई दिक्कत नहीं। और चलो लोग हाथ से लिखते हैं। और बेटा राइटिंग अच्छी निकालो, डॉक्टर नहीं बनना हमें। क्या बेटा? हाउस में भी लिखता है, हाउस से भी लिखता है ना। चलो ये देखा संतोष, देखा पी एंड एल,
पारस, इसका नाम भूल गया, नाम भूल गया भाई, नाम खराब इसका। प्रणव, प्रणव हो गया बेटा प्रणव। सर तेरा तो देखा ही नहीं, इतना दूर आया मैं लेकिन तेरा देखा। तेरी बुक का खुश हो जाएगा, लिखना बैलेंस शीट। देखिए क्यों लिख रहा है, क्या समझ के लिख रहा है? 1,05,500 मैंने पूरी जिंदगी में कहा नहीं लिखा हुआ। कहाँ से आया 1,05,000? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तेरा, बैलेंस शीट दिखी नहीं है। देख के तो कम से कम लिखो ना। मैं बोल रहा हूँ वंश क्यों हंसा बेटा, गुगली कर रहा है। वाह बेटा वाह, माधवी का स्नैप आया। लेक्चर चालू, माधवी का स्नैप आ रहा है। वो भी पलक मैम का। ऐसे फोटो भेजा कर, मतलब सेव हो जाता है। ये बंद है। आपको पता है माधवी का पलक मैम का स्नैप देखा ना, तो उसके लिस्ट में जितने सबने सेव किया, सबने किया, मेरा रह गया। सर एक लड़का 9th का, हाँ 9th का, सर 11th का, ऐसा बोलना, वो भी मैम को देख के। कौन लड़की का कुछ नहीं, अगर मैं दाढ़ी नहीं मूछ निकाल दूं ना और पहनो साड़ी भी पहन के आ जाऊं क्लास, किया नहीं है मैंने, नहीं तो बोलोगे सर का नहीं, वो चलेगा। बॉयकट वाली होती है ना लड़कियां, बॉयकट वाली लड़कियां होती है, विग पहन लेंगे बेटा, इसमें क्या होता है। अच्छी, चलो चलो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ आगे का, एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। चलो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, बताने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000, 30,000। फिर दूसरा इफेक्ट भी लिख दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000। फिर आगे क्या है, कड़क क्या दे रहा है साहब तक तू उसके हाथ में, क्या बोल रहा है वो, क्या मतलब क्या चल रहा है पीछे तुम्हारा, वो कड़क बोल रहा है, वो हंस रहा है। हाँ वहां से ही नीचे फेंक दूंगा मैं, सच्ची बोल रहा हूँ, क्लास में नहीं चलते। फिफ्थ एडजस्टमेंट जब मैं आऊंगा ना तब पता चलेगा, ओके। मैंने इसलिए बोला आगे नहीं बढ़ने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ तो बाकी रहने दो, मेरे से आगे कोई, मेरे से आगे मुझे कोई नहीं चाहिए। नहीं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200, ये ऐड हो गया 7,200। फिर है कमीशन, कमीशन भी ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन है 400, 2,800। अब ये आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, यहां पे आएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कमीशन। निशान बेटा क्या क्या, दो दो क्या, दो दो क्या, दो दो अकाउंट्स हो गए, वाह बेटा बहुत तेज है तू, हर चीज 2 मिनट में करता तू। 400 हो गया। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 20,000 का 10% कितना होता है, एक जीरो निकाल दो, 2,000 होगा, 20 में से 2 गए, 18 बचे। और आगे कौन है, इसका सेकेंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर P&L के डेबिट में आएगा, कितना, 2,000, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 18,000 लिखते हैं। फिर आगे आ गया फिफ्थ वाला, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय। रिद्धिश सुन, अभी सुन क्या करना है। सबसे पहले तो 5,000 का नुकसान हुआ, अगर मैं ये 5,000 जलता नहीं तो क्या करता, बेचता। तो सबसे पहले सेल्स में बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितना, 5,000। ये भी माइनस कर दो, 66 700 में से अगर 1,200 गए, 005, 6 में से 1 गए, 5,
65,500 और ये आ जाएगा 36,000। सार्थक को 96 मार्क्स है। बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय 5,000 किसमें नहीं, डायरेक्ट 5,000 बाहर लिखा ना। अब ये बाहर लिखा 5,000। अब मुझे बताओ मिला पैसा कितना मिला मुझे? 2,000 मिला। ये मेरे लिए क्या है? असेट है। असेट में क्या लिखूंगा? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम 2,000। 2,000 मिला ना। अब मुझे बताओ 5 में से 2 मिला, 3 का नुकसान हुआ। 3 का अगर नुकसान हुआ है तो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, 2 लॉस बाय फायर। P&L के डेबिट में बेटा देखा जाए तो सब कुछ हो गया है, लेकिन एक आपकी एडजस्टमेंट बाकी है इंश्योरेंस की। कौन मुझे बताएगा? इंश्योरेंस में 9 महीने का इंश्योरेंस 9,000 दिया है, तो 12 महीने का कितना होता? 9 महीने का अगर 9,000 तो 12 महीने का, हमने 9 महीने का 9,000 भर दिया, कितने महीने का नहीं भरा? तो कितना भरना है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग 3,000। इसमें बैड डेट नहीं था, है ना, तो माइनस नहीं किया अभी तक। 9 में से 3 गए, कितना आया? 12। फिर यही आपका जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000। बैड डेट्स बाकी है ना अभी तक? बैड डेट चेक करो क्या है? 12 था बेटा। क्या किया है? क्या क्या होता है एबेकस? ऐसे कौन कैलकुलेशन करता है? नहीं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं करता। किया नहीं ना, वेरी गुड, अच्छा हुआ नहीं किया। 25 में से 1200 गए, कितना आएगा? ये हवे में करो, 23,800 ना बेटा। बस हाथ बस ऊपर कर, ऐसे दोनों नहीं करते। कैसे करते हो मुझे नहीं पता। कौन क्या है? खुशी तेरा हुआ है क्या? एबेकस क्या होता है वो? किसका हुआ है? आपका हुआ है? क्या करते हैं? मतलब उसके लिए कुछ होता है क्या? ऐसे डायरेक्ट हवे में नहीं करते हैं। हाँ, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर हाँ, एक बीट्स का ये रहता है, बीट्स रहते हैं, एक सिंगल ऊपर रहता है, चार नीचे। अच्छा, वो कैलकुलेट करते हैं और वही एबेकस वाला क्या भेज रहा? एबेकस की लिंक भेज रहा, उसकी भेजना। एक सेकंड, ये 1200 किया गया, 23,800 ना रिद्धि, माइनस श्रावणी का ही नाम ले रहा था गलती से तेरा। बैड डेट्स कितना है? 1200। 1200 प्लस 500 1700 हो गया। चलो कुछ बाकी नहीं है। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका नहीं हुआ देख लो बेटा, लिख। पहले ही बोल रहा था पहले से लिखो, पहले दिन से नहीं लिख रहा तू। तुझे मुझे लगता है रुक के रखना पड़ेगा अभी। डेली संडे को तुझे 2 क्वेश्चन होमवर्क, मैंने कुछ होमवर्क दिया था शायद। तो कल का होमवर्क लिख लो। कल आपको घर से क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करके आना है बिना देखे। ओके, बिना देखे। निशान बेटा अभी मत देख। चलो सब कुछ हो गया। P&L देख लो एक बार, किसी का P&L बाकी है तो देख लो, लिख लो। धनराज खत्म कर। गौरव बेबी लिखा? चलो हर्षल एसेट बाकी है, किसी का बाकी है क्या मुझे आगे करने के लिए? पूजा बेटा हो गया? डन। गायत्री, कादम्बरी, निशांत हो गया बेटा? क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या देख रहे हो बताओ पहले। बैलेंस शीट देख लो। चलो असेट बैलेंस शीट देख लो, जिसका हो गया बेटा ईशा झालं सगळं लिहून टॅली करायला चालू कर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कैलसी निकालो। कैलसी कैलसी का 1,05,000 कैलसी का है, टेबल पे रखा था।
सर कैलसी अब कैलसी में मत करो तुम लोग, ऐसे सॉल्व करो। कितना आ रहा है पी एंड एल की क्रेडिट? 65,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000, 1,05,000 आ रहा है। 500, 1,05,000 ये रहा टैली। 1,05,000 करो माइनस, डेबिट में कितना है? 22,500 क्या बेटा? 38,000 ये आ रहा है आपका प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, वही ग्रॉस प्रॉफिट उठा के यहां पे लिखो। मयूरी हुआ? प्रसन्न जमतंय का? देखो आया अभी मत देखो सर, देखो देखो ये छोटे बच्चे का? हाँ सर देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। 96 plus 38 plus 54 plus 72 minus 51 minus 84 plus इसके हाथ में तो कुछ है भी नहीं, फिर भी वो कर रहा है। 194 राइट आंसर बेटा। इसका सॉल्व करो। इसका कितना आ रहा है श्रावणी? पी एंड एल की टोटल कितनी आ रही है? 38,100, 38,100 और इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? शाबाश बेटा, 6,000 ही आ रहा है पक्का? 2:1 है। 4,000 श्रेयस का, 2,000 मृणाल का। श्रेयस और मृणाल पक्का ना बेटा? मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ। ये 4,000 इसका और 2,000 इसका प्रॉफिट आया। मतलब क्या करेंगे, ऐड या माइनस? ऐड या माइनस? ऐड ना। प्लस नेट प्रॉफिट 4,000, ये बना आपका 39 और ये आपका 4,000, ये आपका बना 2, 22। करो तो टैली एक बार। टैली करना। ये देखो यहाँ पे बैलेंस शीट, कैलकुलेटर पे नहीं है, ये बैलेंस शीट है, इसको टैली करना। आगे कुछ लगे तो बताना। टैली करो। हो गया सर, कैसे से करेंगे? हो गया टैली? कुछ नहीं बेटा, फोन नहीं हो गया सर। दिखता है मुझे वहां से भी। हो गया। टैली आया? क्या आ रहा है टैली की अमाउंट? 1,22,600। 1,22,600। ये भी सम आपका टैली। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 भी अगर जिसको आता है, एक काम करो 7 और 8 होमवर्क। ओके 7 और 8 होमवर्क। तो पिज्जा ये 2 दिन बाद दिखाएंगे। तो दिखेंगे कल एक दिखाओ, परसों एक दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्या तो उसमें? सर कल अकाउंट्स का लेक्चर नहीं होगा। कल क्यों? रोज है। मेरा क्यों नहीं है कल लेक्चर? नहीं नहीं, मैंने भले होमवर्क दिया लेकिन कल मैं 9th पढ़ाऊंगा, फिर परसों 10th पढ़ाऊंगा, होमवर्क हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स देखने, फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस देखने,
हर क्वेश्चन में नया है इसमें, मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो सारे करने पड़ेंगे ना। 12 मार्क्स का आता है, ऐसे ही थोड़ा ना आएगा। ज्यादा नहीं करना है, हमें बस 20 सम करना है। मैथ्स का और एक हफ्ता लगेगा। मैथ्स का कॉलेज चालू हो गया? नहीं ना? हाँ तो है ना अपना। चलो